नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 7 नवंबर 2021 और यहां पे 8 नवंबर 2021 के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले फार्मा स्टॉक्स को देखेंगे, फार्मा इंडेक्स को देखेंगे, किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मा पर आते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर डाउनलोड कर लें, जहाँ पे लाइव मार्केट में कॉल्स मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, साथ ही मार्केट रिलेटेड खबरें, आईपीओ रिलेटेड खबरें, मार्केट रिलेटेड जितनी चीज़ें होती है लगभग आपके पास पहुंचाने की कोशिश करता हूं मेरे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। इंड ऑफ डे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलता है, बहुत सारी स्टॉक्स की जानकारी मिलती है वहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग फार्मा इंडेक्स को देखेंगे, और फार्मा इंडेक्स जो है 13,950 के आसपास में क्लोज कर रहा है। देखिए, ये 14,200 का एक रेजिस्टेंस एरिया है। फिलहाल ये जो है मुहूर्त ट्रेडिंग वाला है कैंडल, तो इसको हम अवॉइड करें तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो 14,000 का एक फिर भी साइकोलॉजिकल लेवल हमारे पास है। 14,100, 14,150 के ऊपर निकलने के बाद इसमें तेजी आएगा, जो कि 14,200 तक रैली कर सकता है, और उसके ऊपर अगर ये सस्टेन किया तो 14,400 तक जा सकता है। देन आपको एक अच्छे मूवमेंट मिल सकता है फार्मा स्टॉक्स में। नीचे की साइड में 13,800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट स्तर बना के रखा है। अगर ये टूटता है तो आपको गिरावट देखने को मिलेगा। तो एस्ट्राजेनिका से स्टार्ट करें, और एस्ट्राजेनिका देखिए बिल्कुल एक रेंज में फंसा हुआ ट्रेड कर रहा है। 7 से 8 दिन कंटिन्यू एक ही रेंज में फंस गया, ना ऊपर गया है ना नीचे, बिल्कुल एनआर वाला स्ट्रैटेजी में फंसा हुआ है। अब इसके ऊपर जब निकलेगा तो वापस दूसरे बक्सा में, यानी कि 3,080 के ऊपर निकलता है तो इसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जो 3,150 से लेकर 3,200 का टारगेट दिखा सकता है। और विंडो फार्मा अभी भी इसी प्राइस चैनल के अंदर में फंसा हुआ है, और विंडो फार्मा, और देखिए इसके ऊपर जाने के लिए हमें 720 के लेवल को ब्रेक करना होगा। देन मूवमेंट आएगा 750 के लिए, और अगर ये नीचे इस साइड ब्रेक करता है 650 660 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट स्तर है। तो जब तक इसके ऊपर खड़ा है ना, इस लेवल के ऊपर खड़ा है 670 के ऊपर, टेंशन नहीं है। 700 को ब्रेक कर दे तो इंट्राडे में 710-15 का एक टारगेट मिल सकता है, 10-15 पॉइंट का वहाँ पे। बायोकॉन की बात करें तो ऊपर में ब्रेकआउट चाहिए हमें 355-56 के ऊपर, 360 से 65 के टारगेट देखने को मिलेगा बायोकॉन में। कैटला हेल्थ केयर 491 के पास ट्रेड कर रहा है, एक ट्रायंगल पैटर्न में सस्टेन कर रहा है। ये भी आप देखते हैं, तो इसी जगह से होल्ड करके ऊपर गया था, फिर से उसी जगह पे कैटला नज़र खड़ा है। इसका जैकोब डी एक इंजेक्शन है, जैकोब डी एक दवाई है जो कि बच्चे के लिए इंजेक्शन है इसका कोरोना वायरस का। अगर उसको इस्तेमाल में आ जाता है तो इस स्टॉक में मूवमेंट आपको देखने को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये मूवमेंट करेगा 500 के ऊपर, जब ये निकल जाएगा तो 500 के ऊपर 520 तक के टारगेट मिलेंगे। सिप्ला 920 के ऊपर पॉजिटिव, 920 के नीचे नेगेटिव। 920 के ऊपर जैसे निकले बाय पोजिशन बनाइए, 940 का टारगेट मिल जाएगा। डिवीज लैब अप साइड में जाने के लिए 5,250 के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करेगा। देन इसमें मूवमेंट आएगा नया, जो 5400 तक लेके जा सकता है। डॉक्टर लाल पैथलैब मूवमेंट में है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर 3680 से लेकर 3700 का एक रेजिस्टेंस है, ब्रेक करेगा तो 3800 का टारगेट। नीचे 3600 का सपोर्ट एरिया छोटा सा, अगर उसको ब्रेक करता है तो 3550 से 3500 का सेल साइड में टारगेट। डॉक्टर रेड्डी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है डॉक्टर रेड्डी में। देखिए अप साइड से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो पता चलता है कि एक जो है रेजिस्टेंस एरिया है, जो कि अप साइड में इसको 4,900 के आसपास में, यानी अगर ये ऊपर की साइड में 4,800 ब्रेक करेगा तो 4,900 तक के टारगेट दिखा सकता है। ग्लेनमा फार्मा में मुझे अगर किसी का चार्ट अच्छा लग रहा है तो फिलहाल ग्लेनमा फार्मा का चार्ट लग रहा है। नेक्स्ट टारगेट ग्लेनमा फार्मा में जो है 540 रुपये का बनेगा। 540 का एक टारगेट आपको ग्लेनमा फार्मा नज़दीकी स्तर पर दिखा सकता है। ग्रेन्यूल्स इंडिया की बात करें, इसने ब्रेकआउट 320 के ऊपर क्लोजिंग कर दिया। अब हमें 325 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो 330 से 40 के टारगेट बना के देगा। लुपिन बहुत पिटाई हुई है, इसके मूवमेंट करेगा 960 के ऊपर, 960 के ऊपर निकलेगा 1000 रुपये का टारगेट देगा। नोवाटिस की बात करें तो नोवाटिस 800 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, बहुत अच्छा। देखिए यहाँ से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए नोवाटिस ऊपर की साइड में गया है, और ये एरिया इसका खासा इंपॉर्टेंट एरिया है। इसी ट्रेंड लाइन से बार बार बाउंस करता है, और अभी एक अच्छा ब्रेकआउट भी मिला हुआ है वापस से 800 के ऊपर, 810 के ऊपर। मैंने शॉर्ट टर्म कॉल आपको दिए हुए हैं, जैसा कि आपने देखा होगा, छोटे छोटे वीडियो बना के मैं देता हूँ, 1.5-2 मिनट का वीडियो, जो कि मेरे मोबाइल एप्लीकेशन पे भी आपको मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी पोस्ट कर देता हूँ। तो ये इसके में भी नोवाटिस को मैंने रखा हुआ था। अब 810 के ऊपर निकलेगा तो 830 से 50 के टारगेट मिलेंगे। पिरामल की बात करें तो पिरामल होल्ड कर रहा है 2700 के ऊपर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टारगेट 2800 का बनेगा पिरामल में। स्टाइस फार्मा बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है, अब स्टाइस फार्मा में थोड़ा सा रुकावट आया हुआ, थोड़ा सा एक जोन में आके रुका है, अच्छी बात है। 520 का एक सपोर्ट लिया है इसने, ऊपर की साइड में 550 और 560 एक रेजिस्टेंस एरिया, ब्रेक करेगा। देन
600 के टारगेट, 600 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे स्ट्राइड्स फार्मा यानी स्टार फार्मा में। सन फार्मा अभी कोई ऐसे जोन नहीं है इसका, और कोई चार्ट भी उतना क्लियर नहीं बना हुआ है। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस हम भले ही इसको कर सकते हैं कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, और नीचे की साइड में अगर हम देखें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ये चल रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन में इस लाइन को मैं हटा देता हूँ। अब देखिए इसका 800 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया जिसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब ये ट्रायंगल में फंस गया, 780 के नीचे जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। ऊपर जब तक 820 के ऊपर नहीं निकले मूवमेंट नहीं बनेगा। टोरेंट फार्मा की बात करते हैं तो टोरेंट फार्मा में 2900 का एक रेजिस्टेंस एरिया है। 2850 को ब्रेक करेगा तो 2900, और नीचे अगर ब्रेक कर गया 2790 के नीचे तो कमज़ोर हो जाएगा, 2760 तक गिर सकता है। वोकट फार्मा ठीक ठाक है, 450 के ऊपर निकलने के बाद मोमेंट आपको 460, 70 और 80 के नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं वोकट फार्मा में। तो ये था निफ्टी के फार्मा स्टॉक में मेरा व्यू। चलेंगे मेटल की तरफ, और मेटल में सबसे पहले हम लोग मेटल इंडेक्स को देखेंगे। मेटल इंडेक्स 5800 का एक रेजिस्टेंस ले रहा है अपसाइड में। देखिए 5800 का एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर, अगर इसको ब्रेक करके निकलता है तो मूवमेंट आपको बनेगा ज़रूर, और सारे मेटल में आपको मूवमेंट तेज़ी हो जाएगा। नीचे सपोर्ट है 5600 के नीचे गिर जाएगा तो कमज़ोर हो जाएगा मेटल। अडानी इंटरप्राइजेस की बात करें इस हिसाब से तो देखिए अडानी ने इस जो बड़ी कैंडल का है उसको लगभग कवर कर लिया है 50%। 1550 का एक रेजिस्टेंस एरिया है इसके पास, वो जब तक क्लेम नहीं करेगा तब तक ये पॉजिटिव ज़्यादा नहीं हो सकता है। अपने लोअर लेवल को ब्रेक कर जाए 1480 को तो कमज़ोर हो जाएगा, 1450 तक के टारगेट दिखाएगा। एपीएल अपोलो की बात करें तो देखिए एपीएल अपोलो में हमारे पास एक सपोर्ट एरिया के ऊपर क्लोज कर रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। मैंने यहीं पर से शॉर्ट टर्म कॉल दिए थे कि यहाँ से पोजीशन बनाइए, 3 बार से बाउंस किया तो चौथा बार भी बाउंस करके जा सकते हैं। अब 865 से 70 को ब्रेक करेगा, 900 के टारगेट मिलेंगे। कोल इंडिया की बात करते हैं तो कोल इंडिया एक फ्लैग पैटर्न में फंसा हुआ है, जैसा कि देख रहे हैं आपके सामने में कोल इंडिया है। इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट 175 के ऊपर होगा, देन 180 का टारगेट देखने को मिलेगा। हिंडाल्को इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करे 490, 495, 500 तब तक इसमें मूवमेंट नहीं बनेगा। एक छोटा सा प्राइस चैनल है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक प्राइस चैनल में फंसा हुआ है ना। एक मिनट, ये नहीं है, मैं वहाँ पे लगा देता हूँ प्राइस चैनल। यहाँ पर हमारे पास प्राइस चैनल है, यहाँ से देखिए ये एरिया में फंसा हुआ है। जब तक इस एरिया के अंदर रहेगा दिक्कत इसको नहीं है, इस एरिया हमें ट्रेड नहीं करना। इस एरिया के ऊपर या नीचे जाने पर ही इसमें मामला सेट होगा, और ये कब होगा सेट, जब हमें अप साइड में ब्रेक करेगा 490 के ऊपर, देन हम पोजीशन बनाएंगे। 490 के ऊपर अगर ये निकलता है तो देन 500 के टारगेट, और नीचे की साइड में अगर ये इस लाइन को ब्रेक कर देता है किसी भी कारण 465 को, कमज़ोर हो जाएगा, 450 का टारगेट देगा। हिंदुस्तान कॉपर की बात करें, हिंद कॉपर 135 के ऊपर पॉजिटिव होगा, फिलहाल साइडवेज रहेगा। हिंदुस्तान जिंक की बात करते हैं तो 330 के ऊपर पॉजिटिव होता है, 325 से 30 इसका एक पॉजिटिव वाला एरिया, वो ब्रेक करेगा देन 340 तक जाएगा। जिंदल स्टील की बात करें, ये स्टॉक सही है, कोई ऐसे खास नहीं है दिक्कत, लेकिन 430 की क्लोजिंग चाहिए। 430 के ऊपर निकलने के बाद आपको 450 तक के टारगेट दिखा सकता है जिंदल स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील 700 के ऊपर वैसे पॉजिटिव, उसके नीचे नेगेटिव, तो अभी भी 700 के ऊपर नहीं निकला है। 700 के ऊपर जैसे निकलेगा 720 के टारगेट दिखाएगा। नीचे की साइड में अगर ये ब्रेक करता है 670, सेल करेंगे 660 से 655 के लिए। मोइल की बात करते हैं तो मोइल अपसाइड में जाने के लिए 172-73 का लेवल है, ब्रेक करेगा तो 175 के टारगेट दिखाएगा। नेशनल एल्युमिनियम देखिए 105 के ऊपर जाने के बाद नेशनल एल्युमिनियम में एक अच्छा लेवल देखने को मिलेगा जो 110 तक के टारगेट दे सकता है। एनएमडीसी के ऊपर जाएगा 145 से 145 से 50 के ऊपर, देन 155 से 60 के टारगेट बनेंगे एनएमडीसी। रत्नामणि मेटल्स में 2100 के ऊपर पॉजिटिव और 2100 के ऊपर पॉजिटिव, उसके नीचे नेगेटिव। देखिए 2100 के पास जैसे आया फिर यहाँ से ऊपर भाग गया ना, अब 2200 के ऊपर हमें वेट करना पड़ेगा। इस स्टॉक्स के साथ एक प्रॉब्लम क्या है, इसमें वॉल्यूम नहीं होता, इसमें बहुत ही रेयर केस में वॉल्यूम मिलते हैं। देखते जितने विक्स बने ये वॉल्यूम ना होने के कारण होता है, बड़े बड़े बायर सेलर दूर दूर में बैठे होते हैं, जिसकी वजह से 2200 के ऊपर निकलेगा, 2250 तक के टारगेट बनेंगे। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 130 के ऊपर निकलेगा, देन मूवमेंट फिर से करेगा, अभी इस रेंज में रहेगा, छोड़ दीजिए, कोई काम नहीं करना इसमें। टाटा स्टील की बात करते हैं तो ये सही है, 1350 के ऊपर निकलेगा तो 1400 के टारगेट बनेंगे। वेदांता 312 पर ट्रेड कर रहा है, हमें 320 के ऊपर के ट्रेडिंग चाहिए, 320 के ऊपर ट्रेड करता है, 340 के टारगेट बनेंगे। वेलस्पन कॉर्प बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट किया था वेलस्पन कॉर्प में, और अब इस हिसाब से देखते हैं तो यहाँ से अगर आप ड्रॉ करें तो ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया आता है। यहाँ से अगर आप ड्रॉ करें तो पाएंगे कि अभी इसमें गिरावट बढ़ सकता है, लेकिन हमें ये भी देख के चलना होगा कि 120 के पास इसको इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यानी 120 के ऊपर जब तक रहेगा
पॉजिटिव रहेगा तो टेंशन नहीं लेना है। 135 के ऊपर रहेगा तो तेज मूवमेंट का आएगा 140 से 45 के लिए। तो ये था निफ्टी के मेटल स्टॉक पे व्यू। अब चलेंगे आईटी स्टॉक्स की तरफ, लेकिन सबसे पहले आईटी इंडेक्स को। अब आईटी इंडेक्स ने ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर ब्रेकआउट किया, ये पॉजिटिव चीज़ है। कल अगर 35,570 के ऊपर निकलता है तो 36,000 के लेवल आएंगे, 500 पॉइंट की रैली लगभग आपको मिलेगा। इसके हिसाब से बिरला सॉफ्ट को देखें तो बिरला सॉफ्ट 420 के ऊपर पॉजिटिव मूवमेंट कर सकता है। अगर ये 420 के ऊपर निकले तो आपको बिरला सॉफ्ट में 430 440 के टारगेट बनेंगे। 400 के नीचे गिर जाएगा तो कमजोर हो जाएगा, सेल कर सकते हैं बिरला सॉफ्ट को। कोफोर्ज में 5200 के ऊपर 5200 के ऊपर बाय पोजिशन बनाएंगे, टारगेट 5300 और 5400 यानी 5300 और 5400 के लिए। इन्फो एज की बात करें तो इन्फो एज में देखिए ऊपर से करेक्शन आया 7400 से सीधे 5900 के पास आ गया। अब ये 6400 के ऊपर है ना, इस लेवल के ऊपर इसको निकलना पड़ेगा, देन ये पॉजिटिव हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं एक लाइन लगाता हूँ यहाँ पर, ये रहा लाइन, इसके ऊपर निकलना है 6350 के ऊपर, देन पॉजिटिव होगा, अदरवाइज कुछ नहीं। इन्फोसिस में जो ट्रेड बन रहा है, अब इन्फोसिस में ऊपर जाने के लिए कम से कम हमें 1730 के ऊपर निकलना होगा, देन 1750 के टारगेट। जस्ट डायल देखिए बहुत दिन के बाद मूवमेंट में आ रहा है धीरे धीरे ये स्टॉक। जस्ट डायल कल नज़र पे रहेगा, 800 के ऊपर निकलेगा तो 850 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। L&T इन्फोटेक की बात करें तो 7000 का नेक्स्ट टारगेट बनेगा, लेकिन कब, जब 6850 के ऊपर निकलेगा तो 7000 के टारगेट, और 6600 के नीचे निकलता है तो 6400 का टारगेट। माइंडट्री बेहतरीन स्टॉक, बेहतरीन रेंज में फंसा हुआ, 4800 के ऊपर निकलते के साथ 5000 तक का टारगेट दे सकता है। एम्फासिस की बात करें 3400 के ऊपर निकलेगा, 3450 से 3500 के टारगेट। टाटा कंसल्टेंसी यानी TCS की बात करते हैं कि TCS अपने इंपॉर्टेंट एरिया से ऊपर घुमा है, यानी कि सपोर्ट एरिया से बहुत ही अच्छे तरीके से। अब जो ट्रेड हो रहा है हमें 3500 के ऊपर क्या ट्रेड चाहिए, 3500 के ऊपर 3508 पर ट्रेड कर रहा है, क्लोजिंग कर रहा है, नो प्रॉब्लम। कल अगर अपने हायर जोन को ब्रेक कर दे 3520 को तो ये 3600 का टारगेट दिखा सकता है। टाटा इलक्सी की बात करें तो ये सारे मूरत ट्रेडिंग वाले कैंडल है, इसलिए मैंने कहा था कि इसको अवॉइड भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 घंटे में क्या आएगा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा पॉइंट आके बना के रेडी हो गया। ऊपर 6200 के ऊपर फिर से सस्टेन करेगा, हालांकि क्लोजिंग है 6220 पे, पर इसको मैं वैल्यू नहीं कर रहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ 6250 के ऊपर ले लीजिए। तब अगर आप इसको वैल्यू करते हैं तो 6250 6250 के ऊपर निकलेगा, 6400 के टारगेट देगा। टेक महिंद्रा जब तक इस बॉक्स के बाहर नहीं निकले 1550 के ऊपर कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। विप्रो की बात करें तो विप्रो में 660 के ऊपर निकलने बाद 670 से 80 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो अब चल देंगे दोस्तों, ये फार्मा हो गया, मेटल, IT भी। अब चलेंगे फाइनेंशियल स्टॉक्स की तरफ। मैं फिर से बता दूं कि अगर RK ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर डाउनलोड करें, गूगल प्ले पे एंड्रॉयड वर्जन अवेलेबल है। मार्केट रिलेटेड खबरें, मार्केट IPO रिलेटेड सारी जानकारी, चार्ट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल और साथ ही साथ लाइव मार्केट में कॉल्स आपको मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। और साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी ये सुविधा मिलती है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। फाइनेंशियल स्टॉक में बजाज फाइनेंस से स्टार्ट करें। ये देखिए 7600 के ऊपर निकलेगा, 7800 के टारगेट आपको फौरी तौर पे दिखा देगा। बजाज फिनसर्व की बात करते हैं तो बजाज फिनसर्व में भी सेम 17,000 तक के ऊपर पॉजिटिव है। ऊपर जाने के लिए 18,000 को ब्रेक करना होगा, देन 18,500 से 19,000 के टारगेट बनेंगे। चोला फाइनेंस 620 के ऊपर निकलेगा, 630 का टारगेट। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ये रिस्की ट्रेडर वालों के लिए, रिस्की ट्रेडर लोग ट्रेड करना चाहें तो 230 के ऊपर बनाएं, 235 से 40 के लिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है और मैंने इसको इंट्राडे में भी सेलेक्ट करके दिया हुआ था। 430 के ऊपर निकलेगा तो एक बार ये 440 तक इस गैप को फिल करने जा सकता है। L&T फाइनेंस 85 86 87 के ऊपर 87 के ऊपर निकलने के बाद आपको 90 तक के टारगेट दिखा सकता है। मन्नपुरम फाइनेंस ये बाय ऑन डीप है, जब भी डीप मिले आप इसमें बाय करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ ये स्टॉक आपको बहुत पैसा बना के देगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, और जो जिसमें समय लगता है ना उसमें आपको पैसा भी बड़ा आता है। तो आपको हमेशा याद रखिए, हमारे पास 1 लाख का अगर है 80,000 का है तो कितना समय लगा, 30 साल लग गया उसको। तो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये आपको बहुत पैसा देगा, क्योंकि अभी मार्केट ने वो प्राइस इसको भी दिया नहीं। जब भी ये प्राइस देगा तो आप दंग रह जाएंगे उसका वो प्राइस देखे। तो 210 के ऊपर ट्रेड करें तो 215 से 220 तक ट्रेड, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि लिया 5% गिर गया, हाय तौबा मचा लिया, हाय RK ने बोला फंसा दिया, 5% गिर गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप ये फिर खड़ा होगा, फिर पहुंच जाएगा। देखिए वापस आया ना 158 से फिर 210 चला गया, 217 से गिर के आया 150 फिर चला गया 210। तो ये आएगा, वो होगा, समय के साथ सब हो जाएगा। 210 के ऊपर निकला, 220 से 230 के टारगेट। M&M फाइनेंस की बात करें, देखिए 200 का एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है,
और इस गैप को फिल करने के बाद थोड़ी कमजोरी तो स्वाभाविक ही है। अब इसके ऊपर हमारे पास क्या है, एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, यानी 200 के ऊपर निकलेगा तो आपको नेक्स्ट टारगेट 210 के बनेंगे। मुथूट फाइनेंस की बात करें, तेज बाउंस, तेज फ्लैक्चुएशन, 1600 को नेक्स्ट टारगेट, 1600 के बाद 1650, लेकिन सपोर्ट है हमारे पास 1500 1485, उसके नीचे आने पे कमजोर। ऐसा ट्रांसमिट सारे लेवल को ब्रेक करके ऊपर खड़ा हो गया। कल अगर 1640 के ऊपर निकलता है, 1635-30 के भी ऊपर निकल जाए, 1650-60 के टारगेट आराम से आपको ऐसा ट्रांसफर दे सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मार्केट काफ़ी लंबे वीकेंड के बाद ओपन हो रहा है, तो एक बार थोड़ा देर देख लीजिए, एक आध दिन मार्केट को ऑब्जर्व कर लीजिए, उसके बाद ट्रेड बने तो ज़रूर करिए, नहीं तो अगले दिन भी कर सकते हैं। तो ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल, IT और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पर मेरा अपना व्यू। पसंद आया तो फीडबैक जरूर दें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।